कंट्रोवर्सी जो कि इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस नेटफ्लिक्स है। Content head of Netflix India has been summoned by the government. और शो का नाम तक hijack और ICT और the Netflix meeting has begun at the क्योंकि नेटफ्लिक्स में एक मूवी रिलीज हुई है जो कि इंडियन सेंटीमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के सेंटीमेंट को हर्ट करती है। लेकिन ये मूवी किस पर बेस्ड है? ये मूवी बेस्ड है इंडिया के एक प्लेन जो कि हाईजैक हुआ था 1999 को, जिसका नाम था IC-814। IC-814 नाम का ये प्लेन, जिसमें टोटल 166 लोग और 10 क्रू मेंबर थे, यानी कि टोटल 176 पीपल थे। ये प्लेन काठमांडू से दिल्ली आने वाली थी, लेकिन ये प्लेन बीच रास्ते में ही हाईजैक हो जाता है। हाईजैक करने वाले संगठन का नाम था हरकत-उल-मुजाहिदीन, जिसके 5 आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था। वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए कोड नेम्स का यूज़ कर रहे थे। ये कोड नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक कोड नेम था चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। वैसे उनके असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, सईद अख्तर, शन्नी, अहमद, साकिर और मिस्त्री मजहूर। इन 5 आतंकवादियों ने पहले प्लेन को अमृतसर में उतारा, लेकिन वहाँ प्रेशर था कि इंडियन आर्मी एक्शन ले सकती है, इसलिए वो उसे पाकिस्तान लाहौर ले जाते हैं। उसके बाद दुबई में रिफ्यूल कराने के बाद फाइनली प्लेन जाती है अफगानिस्तान, जहाँ पर तालिबान का शासन था। अफगानिस्तान के कांधार में प्लेन लैंड करती है। इसके बाद 5 आतंकवादी इंडिया से नेगोशिएट करने की बातें करते हैं और उनके सामने शर्त रख देते हैं कि उन्हें 1600 करोड़ रुपए और 36 आतंकवादियों की रिहाई चाहिए। इन 36 में से 33 आतंकवादी पाकिस्तान से ही थे। यहाँ तक कि ये जो 5 आतंकवादी जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक भी किया था, वो भी पाकिस्तान से ही थे। इसके बाद इंडिया और उन आतंकवादियों के बीच नेगोशिएशन चलते रहता है, जिसके बाद इंडिया 3 आतंकवादियों की रिहाई पर मान जाता है। आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा उन 3 आतंकवादियों का नाम सुनकर। मसूद, अजहर अहमद, उमर, मुश्ताक अहमद। ये तीनों आतंकवादी वही हैं जिन्होंने 2008 के संसद अटैक में, 2011 के मुंबई अटैक में पार्टिसिपेटेड थे। ये POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और लगातार इंडिया के लिए बुरा ही करते हैं। इसके बाद फाइनली जब इंडिया इन तीनों आतंकवादी को आतंकवादी सारे पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं। इसके बाद आतंकवादी पाकिस्तान चले जाते हैं और बचकर निकल जाते हैं। इसी पर बेस्ड ही मूवी बनाई गई है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे इस मूवी में बताया ही नहीं गया कि जिस संगठन ने हाईजैक किया है वो पाकिस्तान को बिलोंग करता है। जिन लोगों ने इसे हाईजैक किया है, जैसे वो 5 लोग, उनके सिर्फ कोड नेम बताए गए हैं, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। उनका असली नाम बताया नहीं गया है, जो कि है इब्राहिम अख्तर, सईद अख्तर, शन्नी, अहमद, शाकिर और मिस्त्री मजहूर। और ये भी नहीं बताया गया है कि ये 5 पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो इस मूवी पर सवाल उठता है, क्या ये मूवी पाकिस्तान के ऊपर लगे हुए दाग को धोना चाहता है? इस मूवी पर सवाल उठते हैं कि क्या ये नए पीढ़ी के बच्चों को ये बताना चाहता है कि हाईजैकर्स मुस्लिम नहीं हिंदू थे? इस मूवी पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन्होंने पाकिस्तान से रिलेशन नहीं दिखाया? आखिर इस मूवी में पाकिस्तानियों के लिए इतना प्यार क्यों है? इसी सब सवालों पर इंडियन गवर्नमेंट ने नेटफ्लिक्स इंडिया पर सवाल उठाए हैं और यही सारी कंट्रोवर्सी का जड़ है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के सारे सवाल सही हैं, या इस मूवी को चलते रहना चाहिए, या इस मूवी को डिलीट हो जाना चाहिए, या नेटफ्लिक्स इंडिया को सॉरी बोलना चाहिए? थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले।